हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक विद अनदर ट्यूटोरियल। दोस्तों, आज के इस ट्यूटोरियल में हम बात करेंगे अबाउट डिक्शनरीज इन पाइथन। और अब के इस लेक्चर में हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन डिक्शनरी का। देन हम देखेंगे कुछ प्रॉपर्टीज़ और एक ओवरव्यू। इसके बाद की वीडियोस में हम प्रॉपर्टी डिक्शनरी को कोड करना सीखेंगे, लेकिन अभी ये हमारे पास एक इंट्रोडक्टरी लेक्चर है। तो बेसिकली सबसे पहले डिक्शनरी क्या होता है हमने ये सीखना है। इससे पहले हमने देखे थे वेरिएबल्स, जैसे एक एग्जांपल के अंदर आपको नज़र आ रहा है नेम इक्वल सारा। ये हमने देखा था किस तरह से कोई भी वेरिएबल डिफाइन करते हैं और उसके अंदर वैल्यू को असाइन करते हैं। देन हमने देखा था लिस्ट इन पाइथन, जैसे कि आपके सामने लिस्ट ऑफ नेम शो हो रही है। उसके बाद हम देख रहे थे टपल्स इन पाइथन, जैसे आपके सामने यहाँ पर शो हो रहा है। अब हम देखेंगे डिक्शनरी। तो डिक्शनरी जैसे आपके सामने शो है, माई डिक के नाम से एक डिक्शनरी बनी हुई है और इसके अंदर कुछ वैल्यूज़ हैं। इसका एक एलिमेंट दो पेयर ऑफ वैल्यू के ऊपर बनता है। हम ये देखते हैं कि ये क्या है और किस तरह से काम करता है। बेसिकली इन तमाम तर चीज़ों का मकसद होता है डाटा को स्टोर करना। वेरिएबल में हम एक वैल्यू को स्टोर करते हैं। इस तरह से लिस्ट, टपल और डिक्शनरी, इनके अंदर हम बंच ऑफ वैल्यूज़ को एक ही वेरिएबल के अंदर स्टोर कर रहे होते हैं। लेकिन हर एक की डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ हैं और उन्हीं प्रॉपर्टीज़ की बेस के ऊपर ये मुख्तलिफ तरह से काम कर रही होती हैं। इस लेक्चर में हम देख रहे हैं डिक्शनरीज़ को। तो डिक्शनरी क्या होता है? डिक्शनरी बेसिकली स्टोर करता है बहुत सी वैल्यूज़ का इन द फॉर्म ऑफ पेयर। जैसे हमने पीछे अभी सेंटेक्स में देखा था कि दो वैल्यूज़ थी। जो पहली वाली वैल्यू है वो हमारे पास होती है की, एंड नेक्स्ट वाली जो वैल्यू है उसे हम जो डाटा स्टोर करना होता है वो लिख देते हैं। तो डिक्शनरी बेसिकली अनऑर्डर्ड होती है, चेंजेबल होती है और डुप्लीकेशंस इसमें नहीं हो सकती। जैसे लिस्ट के अंदर हम वैल्यूज़ को डुप्लीकेट कर सकते थे और बाकी चीज़ों के अंदर इसमें हम वैल्यूज़ को डुप्लीकेट नहीं कर सकते। चेंजेबल होने का मतलब ये है कि हम वैल्यूज़ को इसमें ऐड कर सकते हैं, जितना डाटा चाहे ऐड करते रहें, जितना डाटा चाहे रिमूव करें, हम इसमें चेंजिंग ईजीली कर सकते हैं। लास्ट वाले लेक्चर में हमने ट्यूपल्स को देखा था और ट्यूपल्स के अंदर हमने देखा था कि वैल्यूज़ को हम चेंज नहीं कर सकते, लेकिन डिक्शनरीज़ के अंदर हम ऐसा कर सकते हैं। डिक्शनरीज़ को किस तरह से कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर और फिर पहली चीज़ की और फिर वैल्यू लिख देते हैं। अनऑर्डर्ड होने का क्या मतलब है? When we say that dictionaries are unordered, it means that the items does not have a defined order. You can refer to an item by using an index. ओके, यहाँ पर हमारे पास बात हो रही है अनऑर्डर्ड की। तो इसका मतलब ये है कि आप किसी भी वैल्यू को अपनी इस पूरी डिक्शनरी के अंदर कहीं भी लिख सकते हैं, चाहे वो स्टार्ट में लिखें, एंड में लिखें, मिड में लिखें। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपकी पोजीशन क्या है। लिस्ट के अंदर हमने देखा था, अगर हमने एक इंडेक्स 0 पे एक वैल्यू रखी है तो वो इंडेक्स 0 ही पे हमें मिलेगी, लेकिन वो आगे पीछे नहीं जा सकती। हालांकि डिक्शनरी के अंदर ऐसा नहीं होता। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपके पास है एक माई डिक डिक्शनरी है, जिसका फर्स्ट हमारे पास की है, जिसके अंदर वैल्यू पड़ी हुई है 1, देन सेकंड, उसके वैल्यू अंदर पड़ी हुई है 2, थर्ड, और उसके अंदर वैल्यू पड़ी हुई है 3। और जब हमने इसको प्रिंट किया तो वो एज इट इज़ हमारे पास शो हो गई। लेकिन अगर मैं करूँ इन द फॉर्म ऑफ लूप तो मेरे पास ऑर्डर चेंज है। तो यही मैं बात कर रही हूँ कि आप वैल्यूज़ को चाहे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड रखें या सेकंड, थर्ड, फर्स्ट रखें, ये मैटर नहीं करता। जिस तरह से लिस्ट के अंदर इंडेक्सिंग हो रही होती है, उसी तरह डिक्शनरी के अंदर हमारे पास इंडेक्सिंग का कॉन्सेप्ट नहीं है। हमारे पास जो डाटा फैच हो रहा होगा वो बाय यूजिंग पहले वाली जो कीज़ हैं इनको यूज़ करते हुए हमारे पास डाटा फैच हो रहा होता है, जैसा हैशिंग फंक्शन के अंदर भी होता है। ओके, रेगुलर पाइथन डिक्शनरी डज नॉट ट्रैक द इंसर्शन ऑर्डर। जब बात मैं पहले कर चुकी हूँ कि फॉर एग्जांपल मैंने कोई नई वैल्यू ऐड कर दी है अपने डिक्शनरी के अंदर, क्योंकि हम इसको चेंज कर सकते हैं। डेफिनेटली हम इसके अंदर कुछ ना कुछ वैल्यू ऐड करते जाएंगे, तो हमें इससे फ़र्क नहीं पड़ता वो वैल्यू स्टार्ट में हो रही है, जाके सेव एंड में हो रही है, या कहीं मिडल में, क्योंकि हमने सिंपली उसकी की देनी है और उसके अगेंस्ट जो भी वैल्यू पड़ी होगी वो हमें शो कर दी जाएगी। तो इस तरह से ये बहुत ही फास्ट हो जाती है, बहुत ज़्यादा फास्टली काम करती है। पूरी
आपको ट्रैक करने की ज़रूरत नहीं पड़ती लिस्ट इस पूरी डिक्शनरी को। आपने सिंपली की वैल्यू देनी है और उसके अगेंस्ट जो भी डाटा पड़ा हुआ है वो आपको मिल जाएगा। इसके अलावा अगर हम बात करें डुप्लीकेशन की, डुप्लीकेशन का क्या मतलब है कि आप वैल्यू को डुप्लीकेट नहीं कर सकते। कौन सी वैल्यू को? की को डुप्लीकेट नहीं कर सकते। वैल्यू जो हमारे पास होते हैं, जो डाटा, वो तो डुप्लीकेट हो सकता है। फॉर एग्जांपल 2 स्टूडेंट्स का नाम अली हो सकता है, लेकिन उनके साथ जो की एसोसिएटेड है, जिसके ज़रिए से मैं उसके डाटा को फेच करी हूँ, वो कभी भी सेम नहीं हो सकता। इस एग्जांपल में देखें, एक डिक्शनरी बनी हुई है दिस डिक के नाम से, जिसके अंदर हमारे पास ब्रांड, मॉडल, ईयर है। ओके, ईयर हमारे पास 2 दफ़ा आ रहा है। जो की है वो हमारे पास रिपीट हो चुकी है। तो जब हमने प्रिंट किया तो आउटपुट में हमारे पास ईयर इज इक्वल टू 2020 आ गया। जो पहले वाला हमारे पास डाटा था वो ओवरराइट हो जाता है। आपके पास कोई एरर नहीं आता, कोई एरर शो नहीं होता। इसलिए जब भी आपने कीज़ को रखना है तो बहुत ही केयरफुली कीज़ को डिज़ाइन करना है। पहले वाली जो वैल्यूज़ हैं वो वरना आपकी ओवरराइट हो जाएंगी। ओके, देन हमारे पास जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है, इट्स अबाउट डाटा टाइप, कि जो हमने वैल्यू रखी है, ये जो की है, उसकी डाटा टाइप क्या होगी। तो की कोई भी डाटा टाइप हो सकती है, फॉर एग्जांपल इंट या स्ट्रिंग। जैसे मैं बात करती हूँ, एक स्टूडेंट है अली, उसका उसकी की क्या है या उसका रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है, 2968। ओके, 2968 क्या है? की, और ये इंटीजर टाइप में है। अगर मैं बात करूँ नेम, स्टूडेंट का नेम, और उसका आगे जो वैल्यू है वो मैं रख दूँ सारा, तो जो नेम होगा वो मेरे पास स्ट्रिंग में होगा। इसी तरह से वैल्यूज़ को आप इंटीजर में, स्ट्रिंग में या बूलियन में किसी भी तरह स्टोर कर सकते हैं, डाटा जिस भी तरह का होगा। इसके अलावा हम डिक्शनरीज़ के अंदर जब हम नेक्स्ट वीडियोस में देखेंगे तो हम ये देखेंगे डिक्शनरीज़ के अंदर वेरिएबल्स को कैसे स्टोर करते हैं, जैसे पिछली 2-3 स्लाइड्स में हम देखते आ रहे हैं। फिर एक डिक्शनरी के अंदर एक की के अगेंस्ट लिस्ट को भी स्टोर किया जा सकता है, डिक्शनरी को भी स्टोर किया जा सकता है, और टपल्स को किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता। इसके अबाउट मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगी और हम उसमें डिटेल से इस बारे में बात करेंगे। सबसे पहले आपके पास आ जाता है फॉर एग्जांपल क्रिएटिंग अ डिक्शनरी ऑफ लिस्ट, कि एक लिस्ट है, उसको किसी एक की के अगेंस्ट रखना है। जैसे मैंने खाली डिक्शनरी बना दी माई डिक के नाम से, फिर मैंने क्या किया, उसका पहली की 1 है जिसके अगेंस्ट एक पूरी लिस्ट पड़ी हुई है, इसी तरह से की 2 है, इसके अगेंस्ट पूरी एक लिस्ट पड़ी हुई है, और जब मैंने इसको प्रिंट किया तो ये मेरे पास आउटपुट आ रही है। इसके अलावा आप डिक्शनरी के अंदर डिक्शनरी को भी स्टोर कर सकते हैं। जैसे चाइल्ड 1 के नाम से माय फैमिली है, चाइल्ड 1 एक की है जिसके अगेंस्ट पूरी डिक्शनरी पड़ी हुई है। नेम के अगेंस्ट उसका नेम है एंड ईयर के अगेंस्ट उसका ईयर है। तो इस तरह से आप वेरिएबल्स को भी एक डिक्शनरी के अंदर स्टोर कर सकते हैं, लिस्ट को भी किसी की के अगेंस्ट स्टोर कर सकते हैं, और एक डिक्शनरी को भी किसी की के अगेंस्ट स्टोर कर सकते हैं। आने वाले कमिंग लेक्चर्स में हम बारी बारी ये सारी चीज़ें कवर अप करते जाएंगे, लेकिन ये एक ओवरव्यू था कि हमने आने वाले लेक्चर्स में क्या क्या कवर अप करना है। वेल दैट्स इट, थैंक यू सो मच।